अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज बायोलॉजी का एक मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर एंड ब्लड फ्लो ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि इंसानी दिल की साख्त और उसमें खून का बहाव कैसे होता है। यकीनन जब भी आप अपनी बुक का पेज वो ओपन करते हैं जिसके ऊपर ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनी होती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतनी मुश्किल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको लेबल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। मैं आपके सामने एक सिंपल डायग्राम और एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन और एक सिंपल जो एक फ्लो शीट डायग्राम है उसकी मदद से आपका पूरा कंसेप्ट अभी 5 मिनट के अंदर क्लियर करूँगा। बस आपने कॉपी पेंसिल अपने साथ रखनी है, मेन पॉइंट नोट करने हैं, डायग्राम को नोट करना है और इंशाल्लाह चंद ही मिनट के बाद आप देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट आपको ज़बानी याद हो चुका होगा। तो सबसे पहले बात करता हूं कि ह्यूमन हार्ट है क्या चीज़ है। ह्यूमन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है इंसानी बॉडी के अंदर जिसको डबल पंपिंग ऑर्गन का नाम दिया जाता है, जिसका काम है खून को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। इसको डबल पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही वक्त में ये दो काम कर रहा होता है। नंबर एक तो जब ये पंप करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून जो होता है वो लंग्स में भेज रहा होता है, और उसी लम्हे जो साफ खून हो चुका होता है लंग्स के अंदर उसको वापस दिल ला रहा होता है। तो इसी तरह उसी वक्त क्या करता है, जब दोबारा पंप करता है तो वो जो साफ खून है वो दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों को सप्लाई होता है और वहाँ से गंदा खून वापस दिल में आता है। तो इसलिए इसको कहते हैं डबल पंपिंग ऑर्गन, यानी एक वक्त में ये खून की सफाई भी कर रहा होता है और दूसरे इसी वक्त में ये साफ खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई भी कर रहा होता है। अब इसके टोटल 4 खाने होते हैं जिनको 4 चैम्बर्स का नाम दिया जाता है। 2 ऊपर वाले होते हैं जिनको अट्रिया का नाम दिया जाता है और 2 नीचे वाले होते हैं जिनको वेंट्रिकल का नाम दिया जाता है। तो आइए चलते हैं, अब डायग्राम की मदद से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करता हूं। तो आपके सामने ये मैंने एक लेबल्ड और कलर डायग्राम ड्रॉ की है हार्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस तरह के दिल के 4 खाने हैं, 2 ऊपर वाले अट्रिया है और नीचे वाले 2 जो है वो वेंट्रिकल है। तो अगर आप इस ब्लड फ्लो को देखेंगे तो तब भी आपको वही कंसेप्ट क्लियर होगा, और अगर आप ऊपर से यहाँ से देखेंगे हार्ट को तो तब भी आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और मैंने कोशिश की है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको मैंने ब्लू और रेड कलर से शो किया ताकि आपको पता चले कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गंदा खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है उसका पाथ जो होता है हार्ट के अंदर वो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, और इसी तरह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका पाथ मैंने हार्ट के अंदर रेड कलर से शो किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसी तरह मैंने नीचे भी कलर के साथ लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉडी के जो तमाम पार्ट्स हैं, हार्ट हमारी चेस्ट के दरमियान में वाक़या होता है, यानी कि छाती के अंदर वाक़या होता है, और छाती से नीचे वाले भी बॉडी के हिस्से हैं और ऊपर वाले भी हिस्से हैं। तो ऊपर वाले जो बॉडी के हिस्से हैं जिसमें सर है और गर्दन है और बाकी पार्ट्स हैं, वो अपना सारा गंदा खून सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए दिल में लाते हैं। इस तरह जो लेग्स है, ये इससे नीचे वाले जितने भी पार्ट हैं, पेट वाले या इससे नीचे वाले, उससे गंदा खून जो होता है वो सारे इकट्ठा होकर आ रहा होता है इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, वो भी हार्ट में दाखिल हो रहा है। तो इसका मतलब है बॉडी के तमाम हिस्सों से जो गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए दिल में आ रहा होता है। अब दिल के किस चैम्बर में आ रहा होता है? तो हमने 4 चैम्बर की बात की है। सबसे पहले आता है ऊपर से और ये नीचे से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए जो खून आता है, गंदा खून जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो होता है, वो राइट अट्रियम में आता है, यहाँ पे आता है। अब राइट अट्रियम से ये जाना है सीधा कहाँ पे जाना है? राइट वेंट्रिकल में। अब ये अट्रियम है, यहाँ से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, लेकिन दोनों के दरमियान में देखें तो ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 फ्लैप्स 3 विंग्स पर मुश्तमिल, जिसका दूसरा नाम है अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो खून के उल्टे बहाव को रोकता है। तो राइट अट्रियम से ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में और इसकी हिफाजत कर रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला आपको ये नजर आ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा
तो पल्मोनरी एक यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पहले एक और वाल्व यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा जिसको कहते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। इसका काम होता है खून के उल्टा बहाव को रोकना, ताकि जो लंग्स की तरफ खून जा रहा है उस वो वापस ना आए, गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी ये वो वाहिद बॉडी की आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेती है और हार्ट से लेती है और लंग्स को सप्लाई करती है ताकि सफाई हो जाए खून की। तो ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए चला जाता है लंग्स में, वहाँ पे इसकी सफाई होती है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है उसकी जब सफाई होती है वो ऑक्सीजन वाला हो जाता है, तो ऑक्सीजन मिला खून जो होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दूसरे रास्ते से यानी पल्मोनरी वेन के जरिए फिर वो दिल में दाखिल होगा। दिल के किस हिस्से में दाखिल होगा, यानी कि पल्मोनरी वेन उसको लेफ्ट अट्रियम में लेके आएगी। ये साइड जो अट्रियम है, लेफ्ट अट्रियम आप देख सकते हैं, यहाँ से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन इसके दौरान एक बाइकस्पड वाल्व है जो उसके बैकवर्ड फ्लो को बचाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट अट्रियम के बाद ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो वाल्व है इसको हम कहते हैं बाइकस्पड वाल्व या इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब यहाँ से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से इसने जाना है आगे एओर्टा में, तो यहाँ पे भी एक वाल्व है जिसको कहते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व जो इस बैकवर्ड ब्लड के फ्लो को रोकता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे जाए एओर्टा में, ना कि वो दोबारा पीछे चला जाए। यहाँ से ब्लड जो साफ जो ऑक्सीजनेटेड है सेमील्यूनर वाल्व में से होता हुआ एओर्टा में आता है। एओर्टा वो मेन नाली है, वो मेन पाइप आप कह लें जिसने पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, यानी कि साफ खून सप्लाई करना है। तो यहाँ से एओर्टा से सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम हिस्सों को जो साफ खून है ये एओर्टा सप्लाई करता है। अब यहाँ पे दो तरह की सर्कुलेशन आपने देखी हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरी सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब होता क्या है कि पहले स्टेप में जो ब्लड हार्ट में होता है जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से आया होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाता है लंग्स में, वहाँ पे उसकी सफाई होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। सफाई के बाद वो खून वापस आ जाता है हार्ट के अंदर। तो इस पाथ को या वो पाथ जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से साफ होकर वापस हार्ट यानी दिल में आता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मो का मतलब होता है लंग्स, क्योंकि सफाई फेफड़ों में हो रही है खून की, इसलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो साफ खून अब दिल में आ चुका है ऑक्सीजनेशन के बाद, वो जाता है बॉडी के तमाम सिस्टम को और वहाँ से गंदा खून वापस फिर क्या होता है दिल में आता है, क्योंकि साफ खून बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम को सप्लाई होता है और वहाँ से गंदा खून वापस दिल में आता है, इसलिए इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दो तरह की सर्कुलेशन है जो एक ही वक्त में दिल जो है वो कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है डबल पंपिंग आर्गन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपके सामने ये जो मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है और इसमें जो पाथ ऑफ ब्लड फ्लो है वो एक्सप्लेन किया, आपको मुकम्मल तौर पर उसकी समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिकल विद रियल डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और प्लेलिस्ट में जाके आप सबका तमाम जो मैं वीडियो बना चुका हूँ बोर्ड के पैटर्न के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, मार्किंग के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर, थ्योरी के लेक्चर आप वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।